हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो जो डायना अवार्ड है ये हमारे भारत की ही लड़की है, फ्रिया ठकराल, इन्होंने जीता है। और ये नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती हैं और ये 13 वर्ष की छात्रा हैं। और इन्होंने रिसाइकलर ऐप के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। उसने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडल से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। और यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। जो डायना अवार्ड है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1999 में। और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और दुनिया भर के युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए जय कुमारी डायना की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये जो पुरस्कार है ये 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वराम की बात करें तो वराम का मतलब है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। ये 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये हैं हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। ये पहले भारतीय हैं जो टॉप 3 में आए हैं, लीडर बोर्ड में आए हैं। और जो पन्नू हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इन्होंने 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की दूरी तय की है। और जो पुणे के पिंपल नीलाख हैं, नीलाख में एक स्टेशनरी साइकिल में 71,000 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ टोटल इवेंशन गेन पर समाप्त हुआ है इनका। और वराम 2020 में लगभग 22 साइकिल चालकों ने इसमें भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यह शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। और इस अभियान को 10 से 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। और यह जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है इसमें हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया जाएगा। और इसके तहत 17 दिनों में अभियान के तहत 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और 31 लाख जो पौधे होंगे उसमें 20 लाख पौधे बड़े पेड़ों के होंगे और शेष 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे जो सड़क के किनारों पर लगाए जाएंगे। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल हैं और यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण हेतु फेसबुक से साझेदारी किस बोर्ड ने की है। तो हमारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE, इसने पहले चरण में अपने संबंध के जो स्कूल हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, इनके लिए मुफ्त व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। और यह कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण एवं संवर्धित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह के लिए होगा और जिसमें 10,000 शिक्षकों का संवर्धित वास्तविकता एवं यहाँ पर प्रशिक्षित इनको किया जाएगा। जबकि 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। जो CBSE के अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा हैं। यहाँ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो जो बलराम योजना है ये किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। और इस योजना के तहत जो भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह के माध्यम से ऋण मिल सकेगा। और इस योजना के तहत यानी बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य भी रखा है। और इस उद्देश्य के लिए इन्होंने 1040 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक जो कृषि सहकारी समिति हैं उनको लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय यहाँ पर करेंगी। और यही योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग में आई है, यानी नाबार्ड के सहयोग से। उड़ीसा के जो CM हैं वो नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड और NLC ने कितने मेगावाट बिजली विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। तो जो NLC इंडिया लिमिटेड है और कोल इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने 5,000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का इन्होंने गठन किया है। और दोनों कंपनियां संयुक्त उद्यम करेंगी और समान
इक्विटी का लगाएंगी, यानी 50-50 इनकी साझेदारी होगी। और वर्ष 2025 तक इनका अनुमानित पूंजी व्यय 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ 1.28 करोड़ रुपए है। और कोल इंडिया दुनिया भर में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और भारत में 8 राज्यों में फैले 83 खनन क्षेत्रों से ये गुजरता है। और इसे जो है ये सालाना 607 मिलियन टन कोयले का उत्पादन भी करता है। NLC इंडिया लिमिटेड भारत में जीवाश्म ईंधन खनन क्षेत्र और ताप विद्युत उत्पादन में भारत की कंपनी नवरत्नों में आती है। जो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है। और जो कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं वो हैं प्रमोद अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ये नियुक्त किए गए हैं जीन कोस्टेक्स। और जो एडोर्ड फिलिप हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो इनके राष्ट्रपति हैं मैनुएल मैक्रो, इन्होंने कुछ फेरबदल किया था इनकी सरकार के अंदर, उसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब जीन कोस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है। तो जो धर्म चक्र दिवस है ये IBC यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है 4 जुलाई को। और यह जो दिवस है ये बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है, जो उन्होंने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण उद्यान में दिया था। और वर्तमान समय वह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ UP के समीप जो स्थित सारनाथ में है। और बौद्ध धर्मचक्र दिवस को धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में भी जानते हैं। और ये जो इस दिन ये वर्ष है इसके अंदर जो धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन है ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में ही किया है। जो हमारे संस्कृति और राज्य मंत्री हैं ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ई-लर्निंग पोर्टल लीड ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार ने एक जो ई-सोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड ये लॉन्च किया है। और ये जो ई-लर्निंग पोर्टल है दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया। और इन्होंने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री इसके अंदर शामिल किया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने अपने जो शिक्षण अधिगम है सामग्री हैं उनको डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई-लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से भी साझा किया जाएगा। दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। और उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।